Hello everyone, welcome to Maths Mantra. In today's class, we move forward with chapter 11, area related to circles. We have already understood the key concept like sector, segment and their important formulas. We will now continue NCERT exercise 11.1 from question number 9 to question number 14, solving each question step by step in an exam focused way. Our question number 9 is a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ब्रॉच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कल की फॉर्म में। देखो अब इसकी डायामीटर्स भी सिल्वर वायर से ही बनी है। देखिए कितनी डायामीटर्स है यहाँ पर 1 2, ये 1 डायमीटर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रही है, डायमीटर 2, डायमीटर 3, 4 एंड 5। इसकी डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर कितने क्या है सर्कल की, डायमीटर इज इक्वल्स टू 35 mm। द वायर देखिए अब इसी डायमीटर से ये 5 वायर तो ऐसे ही यूज़ हुई हैं और पूरा ये बाहर का एरिया भी उसी सिल्वर वायर से बना है। तो जो बाहर का एरिया है, ये जो बाहर की वायर यूज़ हुई है, ये हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल कर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। हमें निकालिए टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी वायर इसमें यूज़ हुई है, इस ब्रोच में कितनी वायर यूज़ हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, डायमीटर हमारे पास है तो ऐसे 5 डायमीटर्स बने हैं तो टोटल लेंथ, टोटल वायर जितनी भी इसमें यूज़ हुई होगी वो हम निकालते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 5 diameters is 5 into 35। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 175 मिलीमीटर। नेक्स्ट अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हमें बाकी इसकी पेरीमीटर भी निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो हम 22/7 यूज़ करेंगे। एंड रेडियस इज, देखिए ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 35/2 मिलीमीटर। 35/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 110 मिलीमीटर। तो टोटल वायर कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टोटल वायर थी 175 और यहाँ पर है 110, तो दोनों का प्लस करोगे कितना हो जाएगा 175 mm प्लस 110 mm इज इक्वल्स टू 285 mm। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना हमें, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ये ब्रॉच है, इसमें देखिए जितने भी सेक्टर्स बने हैं उन सब सेक्टर्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये सेक्टर्स हैं, ये 1 सेक्टर है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर्स हैं। आपको इन सब का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारा सर्कल है उसका एरिया होता है πr²। टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल है πr²। अब उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल इक्वल। तो आप डायरेक्ट या तो कर सकते हो 1/10 ऑफ πr², आपको एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से, या फिर आप θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए टोटल 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, और यहाँ पर कितने 360 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप यहाँ से एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको 10 से डिवाइड करके 36 डिग्री, या फिर आप डायरेक्ट इसको भी अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर भी अगर थीटा आप 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 करोगे इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी? 1/10 ऑफ पाई आर स्क्वायर। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट करना चाहें या फॉर्मूला से करना चाहें। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10, पाई की वैल्यू इज 22/7, रेडियस है 35/2 इंटू 35/2, देखिए 7 5 जा 35, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 जी, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 इंटू 5 इंटू 7 को, तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगी 385, और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो 385 डिवाइडेड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा एक सेक्टर का। ये जो एक सेक्टर है इसका एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. देखिए ये umbrella है, इसमें 8 ribs हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 रिब्स है। इसने इस सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। अभी हमने जैसे किया, देखिए टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कितने पार्ट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इक्वल पार्ट्स हैं। आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करके करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, अब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने तो इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका यहाँ से थीटा मिल जाएगा। ओके, देखिए अगर आप इससे भी करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, यहाँ से भी वही आंसर आएगा। तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स या एरिया ऑफ सेक्टर हम बोलेंगे, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारी है 360 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी वही बचेगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, 1/8 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 यूज़ करेंगे, इंटू रेडियस की वैल्यू है 45 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 45, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 22,275 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दैट क्वेश्चन 10 is done. Coming to the next question 11. क्वेश्चन 11 है, कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। देखिए यहाँ पर 2 वाइपर्स हैं कार के, 2 वाइपर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे।
ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये जो ब्लेड है वाइपर की, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ये जितना स्विप कर रही है इनका एंगल है 115 डिग्री। इसके बाद ताकि ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्विप ऑफ द ब्लेड्स। देखिए एक स्विच जब एक स्विप हो रही है तो उसमें कितना एरिया क्लीन हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, एक का एरिया निकाल के आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक सेक्टर है, ये सेक्टर क्या होता है, जो 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच में एनक्लोज्ड सरफेस होता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये सेक्टर्स हैं, तो हम इस पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी अप्लाई करके हम एरिया निकालेंगे, एक का एरिया निकालेंगे वही सेम दूसरे का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय 2 ब्लेड्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। दिस implies 2 इंटू थीटा हमारे पास गिवन है, थीटा की वैल्यू क्या है 115 डिग्री, तो 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, जो ब्लेड की लेंथ है। देखिए जो ब्लेड है यहाँ से यहाँ तक इस ब्लेड की लेंथ है, तो यही आपका रेडियस रहेगा। रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 180। इसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हो, अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूँ तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पर 5 3 जा 15, 3 बचेगा, देन 5 6 जा 30। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 पर कैंसिल होगा 2 से, और यहाँ से इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 18 पर कैंसिल होगा। अब आगे इसको अगर आप सोल्व करोगे इन सबको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ आंसर आएगा 1,58,125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स से शिप्स को वार्न करने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट। यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया है जो रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस सेक्टर का वो कितना है 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस तक जा रही है ये लाइट 16.5 किलोमीटर तक। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। आपको बताना है कि सी के कितना एरिया है, कितने एरिया तक शिप्स को वार्न किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें दिख रहा है ये एरिया फाइंड आउट करना है, और ये एक सेक्टर का एरिया है, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 एंड रेडियस कितना है 16.5 किलोमीटर। वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, तो 314 को 100 से डिवाइड कर देंगे पॉइंट हटाने के लिए, मल्टीप्लाई बाई 16.5 है तो 165/10
इंटू 165/10। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए जितना आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 3 जा 9, एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ओके। देन 5 ये 11 पे कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ओके। फिर ये 11 पे कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10, एंड ये कैंसिल होगा 2 से एट 157। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 18997 डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे 100 है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू, नीचे जब 2 0 हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे से 2 काउंट करके पॉइंट लगाते हैं, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ गया है। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. The radius of the cover is 28 centimeter. Find the cost of making the design. देखिए ये एक टेबल कवर है जिसको आपने इसके देखिए क्या है, टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, इसके 6 इक्वल डिज़ाइंस बने हुए हैं और रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। रेडियस है 28 सेंटीमीटर और ऐसे ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें कॉस्ट निकालनी है इस डिज़ाइन को बनाने की। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितने एरिया में है ये डिज़ाइन। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे इस सेगमेंट का। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इस सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। थीटा कितना, देखिए थीटा क्या होगा, यहाँ पर टोटल 360 डिग्री होता है। 360 को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर is equals to theta upon 360 multiply by pi r square. This implies 60 upon 360 multiply by pi r square 22/7 into 6। रेडियस कितनी गिवन है हमें, 28 सेंटीमीटर। 28 मल्टीप्लाई बाय 28। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 एंड 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व करके आएगा 1232 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ अगर 60 डिग्री है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, रेडियस है सर्कल की, तो जो दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल ये भी 60 डिग्री के एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 1.7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड क्या है 28 सेंटीमीटर,
28 इंटू 28, यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 28, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 332, सॉरी, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है एंड एरिया ऑफ सेक्टर है। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जितने पे डिज़ाइन बनी है। एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर है 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे कितने डिजाइन्स बने? देखो हमने एक का डिजाइन का एरिया फाइंड आउट किया है, तो कितने डिजाइन्स हैं ये? 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजाइन्स हैं ऐसे। तो टोटल डिजाइन का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स is equals to 6 multiplied by 1232 divided by 3 minus 333.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 को जब 1 2 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 2464। अब 6 यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट है, 6 बाहर है तो 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आपने 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, अब बीच में माइनस साइन, तो अब 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1999.2 इज इक्वल्स टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें मिल गया है। ठीक है, जितने एरिया में डिज़ाइन बना हुआ है वो एरिया हमें मिल गया। अब हमें रेट निकालना है कि क्या कॉस्ट है उस डिज़ाइन को बनाने की। तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे डिज़ाइन बनाने की कॉस्ट है 0.35, तो इस इतने एरिया पर कॉस्ट क्या होगी? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 0.35 मल्टीप्लाई बाय 464.8। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ₹62.68। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रेडियस R गिवन है तो हमने यहाँ पर कैपिटल R लिया है। अब थीटा, अब एंगल इसमें गिवन है, एंगल क्या है? P, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? P, तो P डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से मैच करके देखिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P इंटू पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 720। अब देखिए कोई इससे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन देखिए इससे मैच कर रहा है, तो डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो with this we have successfully completed chapter 11. We have covered all important concepts, formulas and solved every question of exercise 11.1. Students, make sure to revise regularly as these concepts are very important for your board exams.
Before we end, do let me know in the comments which chapter you would like us to cover next. I'll make sure to include your ideas in the upcoming classes. Thank you so much for watching. Keep practicing, stay consistent, and don't forget to like, share, and subscribe. Thanks once again, and see you in the next video.